हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 आ चुकी है, आप उसको एक बार देख लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। हमने पार्ट 1 में यानी पिछले वीडियो में बात की थी फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस और नो? अगर है तो फिर क्यों? ओके, तो पहले तो इसका आंसर है यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, क्योंकि इंडिया फेडरलिज्म के हर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर। कैसे सेटिस्फाई करती है वहां देखे तो इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। पहला सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये कंडीशन ठीक है। मॉनिटरिंग या ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हर लेवल का काम कौन सी गवर्नमेंट देखेगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है, ये कंडीशन भी ठीक है। किसी भी लॉज या बिल को पास करने के लिए अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा में मेजॉरिटी यानी 2/3 से वो बिल पास होगा, तभी वो लॉज बनते हैं। और किसी कंट्री में जितने स्टेट्स हैं उसमें 50% से अधिक स्टेट्स अगर उस लॉ को फॉलो करने को एग्री हैं तभी वो लॉ लागू होता है। क्लियर। इंडिया जो है, हमने बात की थी कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, 2 तरह के फेडरेशंस थे, जिसमें कमिंग टुगेदर में यूएसए और होल्डिंग टुगेदर में इंडिया। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, ये कंडीशन भी ओके है। अब देखो, अगर किसी बात को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं तो फिर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करती है। यानी इंडिया फेडरलिज्म के हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब हमारे फेडरलिज्म के कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 4 लिस्ट दिए हैं। एक्चुअली लिस्ट 5 है, बट स्पेशली हमें 4 लिस्ट दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिस्ट होगा यूनियन लिस्ट। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देश की जो बात होती है, नेशनल लेवल पर जो काम होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आएगा। ओके, इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। इन सारे सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसके एग्जांपल्स डिफेंस, बैंक, करेंसी, एक्सटर्नल और इंटरनेशनल अफेयर्स। क्लियर। दूसरा है स्टेट लिस्ट। ये लिस्ट जनरली ऐसे सब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है जो लोकल कंडीशन, लोकल जगह के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए हो, वो सारी चीजें स्टेट लिस्ट में आती है। ओके, हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती है। इन सारे सब्जेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट देखती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब यहाँ सब्जेक्ट ये मत सोचना ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सब्जेक्ट यानी मैटर्स, जैसे आर्मी एक सब्जेक्ट है, मिलिट्री एक सब्जेक्ट है, डिफेंस एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, राइट। तो स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट ये ऐसा लिस्ट होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी दोनों गवर्नमेंट आपस में राजी होकर इस लिस्ट के लिए काम करते हैं। ओके, दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलकर लॉज बनाती है, जैसे एजुकेशन, मैरिज। ओके, अब देखो यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो आप जिस स्टेट के भी हो, आपके स्टेट में एक स्टेट बोर्ड होगा और एक सेंट्रल बोर्ड होगा। ओके, तो ये एजुकेशन डील करेगा कंकरेंट लिस्ट। अगर किसी सिचुएशन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाए और एक दूसरे के डिसीजन से खुश ना हो तो वहां पर फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। अगला लिस्ट है रेसिड्यूरी लिस्ट।
ये लिस्ट एक्चुअली उन सब्जेक्ट्स को डील करता है जो करेंटली हमारे सोसाइटी में डेवलप हुए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी चीज़ें। ओके, जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाती हैं हम इसे रेजिड्यूरी लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। रेजिड्यूरी लिस्ट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। रेजिड्यूरी लिस्ट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। अब देखो, अब इसके बाद एक और है ग्रोसरी लिस्ट। इसमें तो कुछ खास नहीं है, आलू, भिंडी, बैंगन, यही सारी चीज़ें पढ़नी है, राशन की चीज़ें पढ़नी है ग्रोसरी लिस्ट में। मेनली ये 4 लिस्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना रहने दो, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मन से पढ़िए। और इसमें अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियोस देखोगे, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। राइट? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।